आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा दिल के आकार का पायदान लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली है। कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। देखिए आप साड़ी चुन्नी या आपके पास ऊन है, आप किसी भी चीज़ से इसको बना सकते हो। तो देखिए इसको बनाना बहुत आसान है। सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। कई बार कमेंट आता है कि आप आसान तरीके से बताओ, तो जिसको समझ में नहीं आता है, जो नया नया पायदान बना रहा है, उसके लिए मैं ये आसान तरीके का पायदान लेकर के आई हूँ दिल के आकार का। तो देखिए एक नॉट लगा लिया, फिर देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे। देखिए इस तरह से लपेटते हुए फंदा बढ़ाना है। देखिए एक फंदा नॉट से बनाया था, एक फंदा और बन गया। अब यहीं से इस तरह से सिलाई को पलट लेंगे। फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सिलाई के ऊपर पट्टी को लपेटते हुए फंदा बढ़ाना है। ये ध्यान रखना है कि फंदा हमें दोनों ही तरफ से बढ़ाना है। अगर आप एक तरफ से बढ़ाओगे और एक तरफ से नहीं बढ़ाओगे तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। देखिए बहुत ही आसान डिज़ाइन है, हर कोई बहुत आसानी से इसको बना सकता है। देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए 2 3, ये जो बढ़ा हुआ फंदा है इसको भी उल्टा ही बना लेना है। 4, फिर सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। फिर इधर से भी पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ाएंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें फंदा दोनों ही तरफ से बढ़ाना है, बीच में कुछ नहीं करना है, बस दोनों तरफ से हमें फंदा बढ़ाना है। बीच में जो भी फंदे जितने भी बढ़ते जाएंगे उनको उल्टा उल्टा ही बनाते जाना है। देखिए पट्टी को इस तरह से लपेट लिया। 2 3, जैसा मैंने बताया बीच में कुछ भी नहीं करना है। 4 5 6, बस आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर वीडियो को देखते हुए साथ साथ अगर आप बनाओगे तो आपका पायदान कभी भी ख़राब नहीं होगा और ना ही समझने में आपको कोई परेशानी आएगी। ये देखिए फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटा। 2 3 4 5 6 7 फिर देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेट लिया। 2 3 4 5 6 7 8, ये ध्यान रखना है कि फंदा दोनों ही तरफ से बढ़ाते जाना है। अब देखिए एक फंदा यहाँ पे और लपेट के ये फंदा बढ़ा लिया तो 4 फंदा इस साइड बढ़ गया और 4 ही फंदा इधर भी बढ़ गया। हमने बीच में नॉट से एक फंदा बनाया था। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले और आप ये पायदान के प्यारे प्यारे डिजाइन बहुत आसानी से बना लो। ये देखो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं, जिससे कि हर कोई मेरे पायदान के डिजाइन को बनाए। मेरे पायदान की डिजाइन आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोगों के कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें नए नए डिजाइन बनाने की और प्रेरणा मिलती है कि हम और भी नए नए और अच्छे अच्छे डिजाइन आपके लिए लेकर के आएँ। देखिए इसी तरह से दोनों तरफ फंदा बढ़ाते हुए मैं बना लेती हूँ। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दोनों तरफ से हमें पट्टी को इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटना है और फंदा बढ़ा लेना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। बीच में जो फंदे हैं उनको उल्टा उल्टा बनाते जाना है। तो मैं बना लेती हूँ इसी तरह से। देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए मैंने इसमें 20 फंदे बढ़ा लिए हैं। 10 फंदा इधर, 10 फंदा इस साइड। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और एक यहाँ पे नॉट लगाया था, उससे फंदा बना हुआ था, तो ये 21 फंदा हो गया। 20 फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया और 20 फंदा यहाँ पे। अब देखिए इस पट्टी को यहीं से कट कर लेंगे। उससे पहले अब मैं यहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी लगा रही हूँ।
तो देखिए एक कलर की पट्टी जब होगी तो दोनों तरफ एक जैसे ही होगा। देखिए उल्टा सीधा। जब यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगाएंगे, जब देखिए ये 2 फंदा लिया, देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, पट्टी को थोड़ा सा रख लिया, ये 2 फंदे को एक साथ बना दिया, एक फंदा बचा, यहाँ पे एक फंदा घट गया। देखिए मैं पिंक कलर की पट्टी को लगा रही हूँ। देखिए इस पट्टी को इसके बीच में रख कर के इस तरह से रोल कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको रोल कर लिया तो ये एकदम पता नहीं चलेगा। बाकी सभी फंदों को इसी कलर से इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से हमें दोनों ही तरफ से एक एक फंदा घटाते जाना है। तो आप देखिए ये इसका सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। जब दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेते हैं तो वो पट्टी उल्टे साइड से लगाते हैं तो ये इसका उल्टा साइड हो गया। ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने दोनों ही साइड से फंदे बढ़ाए थे वैसे ही दोनों ही तरफ से हमें फंदे घटाने भी हैं। तो देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया था, अब 1-2 का 1 करते हुए वैसे ही यहाँ पे भी एक फंदा घटाएंगे। देखिए तो 2 का 1 कर दिया, एक फंदा बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 फंदा था, एक फंदा यहाँ से घटा और एक फंदा यहाँ से घट गया। अब देखिए इस पट्टी को मैं यहीं से कट कर दूंगी। देखिए आप पहली सिलाई में भी कर सकते थे, मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ। इस तरह से इसको कट कर देना है। देखिए अब इसको हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब ये 2 का 1 करते हुए आप फंदा घटाएंगे, उससे पहले इस पट्टी को इसमें रख करके रोल कर लेंगे। ये पट्टी जो हमने काटी है इस पट्टी के बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेंगे। तो देखिए फिर 2 का 1 करते हुए यहाँ पे फंदा घटा दिया। देखिए अब ये कटी हुई पट्टी भी इसी में हमने रोल कर दिया तो एकदम पता नहीं चलेगा। जैसे हमने फंदा बढ़ाया था तो बीच में कुछ नहीं करना था, वैसे अब भी बीच में कुछ नहीं करना है। दोनों तरफ से एक एक फंदा जैसे बढ़ाया था वैसे ही घटाते जाना है। देखिए फिर 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, एक फंदा बच गया, यहाँ पे फिर एक फंदा घट गया और बीच में सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाना है। कई बार कमेंट आता है कि मैं धीरे धीरे आपको बताऊं, अगर जहाँ पे कुछ बताना होता है वहाँ मैं धीरे बताती हूँ, बीच में जैसे अब कुछ नहीं करना है तो यहाँ मैं जल्दी बना लेती हूँ। तो आप इसको स्लो करके देख सकते हो। देखिए इधर ये रेड कलर है, ये पिंक कलर, ये लाल है, ये पिंक कलर है, तो ये दोनों एक जैसे ही दिख रहा है। इसी तरह से आप अलग अलग कोई भी कलर लगा सकते हो। मैं ये हार्ट शेप बना रही हूँ इस वजह से। फिर यहाँ देखिए 2 का 1 करते हुए ये फंदा घटा दिया। तो इस तरह से 4 फंदे घट गए, 2 फंदा इस साइड 2 फंदा उस साइड। तो इसी तरह से मैं सभी फंदों को घटा लेती हूँ। जैसे एक एक करके यहाँ पे फंदा बढ़ा हुआ है वैसे एक एक करके फंदा यहाँ पे घटता जाएगा, एक फंदा यहाँ पे बचेगा। जैसे ये एक फंदे शुरू किया था वैसे, तो सभी फंदों को मैं घटा लेती हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए एक एक फंदा बढ़ाते हैं, वैसे ही 2 फंदे का 1 करते हुए एक एक फंदा घटाते जाते हैं। देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। अब एक फंदा बचा है, इसके बीच में से पट्टी को इस तरह से निकालते हुए इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे बंद कर दिया है मैंने। आप इसी तरह से 80 90 100 फंदे का बना करके चौकोर सिर्फ ऐसे एक ही बॉक्स से बड़ा बना सकते हो। और इसको मैं इसी तरह का देखिए जैसे ये एक बॉक्स बन गया है, ऐसा ही 3 और हमने बनाया है। तो देखिए ये पट्टी को अभी हमने कट नहीं किया है क्योंकि मैं इससे सिलाई करके आपको बताऊंगी कैसे इसको सिलना है। तो देखिए ये 2 हो गया और 2 मैंने ये अलग कलर से बनाया है। देखिए तो इस तरह से 4 बॉक्स बनाया है। अभी पहले मैं इसको 4 बॉक्स आपको सिल के दिखा देती हूँ, फिर आगे आपको इसमें कली बताऊंगी। कली बना करके फिर उसको हार्ट शेप का आकार इसको देंगे। तो देखिए इसको कैसे सिलना है।
इसको इस तरह से रख लेंगे। मैं इसमें आपको जो भी अंदर रखना है, जो भी बाहर कलर रखना है आप रख सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने उल्टा करके रख लेंगे। तो देखिए जो पिंक है वो हमने अंदर रखा है, ये लाल कलर जो है इसको बाहर रखा है। अब इसी तरह से इसमें भी जो लाइट कलर है उसको हमने यहाँ पे नीचे रख लिया, देखिए बीच में, और जो ये डार्क कलर है इसको इस तरह से ऊपर रख दिया है। अब इसकी सिलाई करना है। तो मैंने इस पट्टी को इस वजह से छोड़ रखा है कि मैं यहाँ पे सुई से नहीं, आपको क्रोशिया से सिल करके दिखाऊंगी। तो इस वजह से देखिए इसको कैसे सिलाई करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए कभी आपके पास सुई धागा नहीं है तो आप इस तरह से इसको आपके पास अगर इस तरह से क्रोशिया है तो आप उससे सिलाई कर सकते हो। देखिए इस तरह से पट्टी को इसके बीच से निकालते हुए इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए जो ये फंदा घटाया हुआ है इन दोनों को आपस में ले करके इस तरह से सिलते जाएंगे। बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाती है और एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे हुई है। देखिए इस तरह से इसको आप पकड़ लो और ऐसे इसको सिलते जाओ। इस तरह से क्रोशिया में ऐसे फंसा करके देखिए बहुत ही आसानी से ऐसे सिलाई इसमें हो जाती है। देखिए 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 आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सिलाई कर रहे हैं। देखिए इस तरह से इसको सिलते जाना है और यहाँ पे एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। तो इसी तरह से मैं चारों बॉक्स को आपस में जोड़ लेती हूँ। ठीक है, इस चारों बॉक्स को आपस में इसी तरह से सिल लेती हूँ। देखिए ये मैंने चारों बॉक्स को जोड़ दिया है। आप इसी तरह से चौकोर पायदान बनाना चाहते हो तो चौकोर भी इस तरह से बना सकते हो। देखिए अब इसको हार्ट शेप का आकार देने के लिए इसमें कली को जोड़ करके फिर बनाएंगे जब ये हार्ट शेप का बनेगा। तो अभी देखिए ये 4 बॉक्स को मैंने जोड़ दिया है। अब मैं आपको कली बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए भी देखिए मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली है। देखिए इसके लिए मैंने 8 नंबर की सिलाई ली है और कपड़े से वैसे ही 1 इंच की पट्टी ले रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। जो हमने ये बॉक्स बनाया था इसमें सिर्फ नॉट लगाया था, फंदा नहीं डाला था। लेकिन अब ये जो कली बनाना है इसमें फंदा डालना है। देखिए तो एक नॉट से ये फंदा हो गया। पट्टी को इस तरह से देखिए इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा बना लेना है। 2 3 4 फंदा डालने का वही आसान तरीका है। 5 6 7 8 9 10 मैं इसमें 16 फंदे बना लूँगी। 11 12 13 14 15 16। आप जितने फंदे का बनाओ उससे आप 4 फंदा कम रख लो। जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया था 20 फंदे का, तो इसमें हमने ये देखिए 16 फंदे का ये कली में बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है। देखिए पहला फंदा बनाने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं तो ये खुलता नहीं है। देखिए बाकी सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाना है और नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे। डिजाइन को पहली सिलाई से ही बनाना शुरू कर देते हैं। कली को भी बनाना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना होता है। ऊपर से पहला फंदा उतारते हैं और नीचे से 2 फंदा छोड़ देते हैं। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है, इस वजह से मैं आपको ये फंदा डालना बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब इस उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। कली को भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए फिर पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया। 2 3
12। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। 2 फंदा नीचे से छोड़ते जाएंगे। देखिए, आपको बस पूरी वीडियो देखना है। अगर पूरी वीडियो देखते हुए साथ साथ अगर आप बनाओगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि वीडियो आप पूरा देखा करो। फिर यहाँ पे ये 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। डिजाइन को हमें सीधे साइड से ही बनाना है। फिर देखिए, पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया। फिर यहाँ पे 2 फंदा, ये देखिए यहाँ पे 2 फंदा फिर छोड़ दिया। तो इस तरह से 2, 4, 6, 8 फंदा छूट गया और यहीं से पलट जाएंगे। मैं आपको कली पूरा ही बना करके बता रही हूँ। जैसे ये कली बन रही है वैसे ही सभी कलियां बनेंगी। देखिए, ये पट्टी को काटते हैं, उसको अलग नहीं करते हैं। तो इसका जो किनारा है इसको रोल कर लेना होता है। तो देखिए, इससे पायदान में काफ़ी अच्छी सफाई आती है। देखिए, इस तरह से इसको रोल करके बनाते हैं। फिर पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। फिर यहाँ 2 फंदा छोड़ दिया, ये यहीं से पलट जाएंगे। पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए, 2, 3, 4, ये 2 फंदा छोड़ करके बनाना होता है। तो कई बार कमेंट आता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसको कुछ भी नहीं करना है। ऊपर से पहला फंदा उतारते हैं और नीचे से 2 फंदा छोड़ते जाते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। देखिए, पहला फंदा उतार करके बनाते हैं तो देखिए किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है, चेन सा बनता जाता है। फिर पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, 2, फिर 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए, 2 करके हमने सभी फंदों को छोड़ लिया है। जितने भी फंदे थे 2 करके हमने सभी फंदों को छोड़ लिया है। अब देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। अब जितने भी छोड़े हुए फंदे हैं 2 करके, यहाँ से ध्यान से देखना, अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है। अब ये 2 करके जितने भी फंदे छूटे हुए हैं सभी फंदों को हमें बना लेना है। देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये इस फंदे को अभी मैं नहीं बनाऊंगी, पट्टी को पीछे कर देना है क्योंकि यहाँ से अब दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो देखिए, एक कली बन करके ये तैयार हो गई है। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। देखिए, तो दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं ध्यान से देखना। देखिए, इस पट्टी को थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं और इसमें एक फंदा बना लेंगे। ध्यान से देखना। देखिए, एक फंदा बना लिया। अब इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेते हैं। तो ये एकदम पता नहीं चलता है कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है और ये बाहर को दिखाई नहीं देता है इसका किनारा। कलर आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हो। अब देखिए, इस पट्टी को यहीं पे कट कर देंगे क्योंकि ये मैं सभी कली अलग अलग कलर से बनाऊंगी, मल्टी कलर से। तो इस वजह से देखिए, इसको यहाँ पे कट कर देंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा पट्टी अगर बच जाती है तो उससे आप इसको बना सकते हो। देखिए, इस पट्टी को हमने कट कर दिया और इसको भी इसके बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेंगे। तो इसका भी ये किनारा बाहर को नहीं निकलेगा।
अब जितने फंदे हैं सभी को हमें इससे बना लेना है। मैं आपको ये दूसरी कली बना करके बता रही हूँ। देखिए, जैसे पहली कली बनी थी, पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदा बना लिया, 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए, उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया, फिर पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया। इसी तरह से सभी फंदों को बनाते जाना है और लास्ट में 2 फंदा छोड़ देना है। तो देखिए, इसी तरह से मैं सभी कली बना लेती हूँ। देखिए, 2 फंदा छोड़ देंगे, फिर यहीं से पलट जाएंगे। तो जैसे ये पहली कली बनी है वैसे ही सभी कलियों को बनाना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, पूरी 5 कली बन गई है। सभी कली हमने अलग अलग कलर से बनाए हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, फंदे बंद करना है। तो 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना। देखिए, 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत लूज नहीं रखना है। इसको हमें वैसा ही रखना होता है जैसे हमने फंदा डाला है। देखिए, इसी तरह से सभी फंदों को बंद कर लेना है। देखिए, 2 का 1 करते हुए देखिए, हमने सभी फंदों को बंद कर लिया है। अब इस पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। पट्टी को कट कर दिया है। इस फंदे के बीच में से पट्टी को हमें निकाल लेना है। तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। देखिए, फंदे के बीच में से पट्टी को निकाल करके इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से टाइट कर दिया तो ये ऐसे बंद हो गया। देखिए, जैसे ये बना हुआ है 5 कली का, ऐसे ही हमें एक और बनाना है। तो देखिए, मैंने एक और बना लिया है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने ये लाल कलर से शुरू करके बनाया था, वैसे ही आपको ये हरे कलर से शुरू करके बनाना है। अगर आप लाल कलर से अगर इसको बनाओगे तो ये लाल कलर इधर साइड आ जाएगा, लेकिन हमें ये लाल कलर की जो कली है दोनों एक तरफ को ही लाना है, एक तरफ को। तो पहले जैसे एक लाल से आप शुरू करके बनाओ तो एक आपको हरे से शुरू करके बनाना होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि लाल कलर की ये कली दोनों हमें सामने ले आना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके बनाना है। तो अब देखिए, इसको जोड़ करके अब ये जो हमने बनाया है, बॉक्स बनाया है, बॉक्स को जोड़ करके बनाया है, अब इसके साथ इसको जोड़ेंगे। तो देखिए, इसको हमें इस तरह से रखना है, ये ध्यान रखना है। देखिए, ये यहाँ पे ये जो कली जिस कलर की है इसको इसके साथ में रखना है, ये देखिए, और यहाँ पे ऐसे इसको जोड़ देंगे और ये कली इधर रहेगी इसके साथ में। देखिए, और ऊपर यहाँ पे ये लाल कलर की ये है, तो इसको लाल को यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए, और ये हरे को ऐसे इस तरह से इसको जोड़ना है। फिर ये हार्ट शेप का इस तरह से बन करके आएगा। तो चलिए सबको उल्टा कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से उल्टा रख लेते हैं, इनको इस तरह से उल्टा रख लेंगे और सिलाई करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये एकदम यहाँ पे बीच में आना चाहिए। तो इसकी सिलाई करते हैं। इसके लिए पहले तो हमने ये इसको आपको पट्टी से जोड़ करके बताया था। अब देखिए, मैं इसको आपको सुई धागे से सिल करके बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। यहाँ इस कोने से शुरू करना है और इस कोने तक एक कली को जोड़ना है। तो देखिए, इस तरह से, और ये पट्टी है, इस पट्टी को इसमें दबा लेंगे। देखिए, इस तरह से इसको हमें जोड़ते जाना है।
इस पट्टी को इस तरह से साथ में हम दबा लेंगे। देखिए, इस पट्टी को इस तरह से साथ में दबा लेंगे तो ये खुलेगी नहीं। इस तरह से हमें इसको सिलते जाना है। इसको एकदम बीच में यहाँ पे रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, इसको आपको बीच में रखना है एकदम। इस तरह से आप सिलोगे तो इधर सिलाई एकदम पता नहीं चलेगी। देखिए, यहाँ पे जो चेन सा बना होता है, इसमें से इस तरह से करके आप सब में से निकाल करके ऐसे सिल लोगे तो ये एकदम यहाँ बीच में आ जाएगा। अब देखिए, अब ये लाल कलर का सिलना है तो ये लाल इसके साथ सिलेंगे। जो यहाँ पे फंदा घटाया बढ़ाया है उसके साथ सिलना है, और यहाँ पे जो फंदा डाला है और जो बंद किया है उसको इस तरह से ले करके सिलते जाएंगे तो एकदम पता नहीं चलेगा सीधे साइड की सिलाई कहाँ पे लगी है। देखिए, ये एकदम इसके बराबर बन गया है। अब इधर साइड को इस पट्टी, ये जो कली है इसको बनाएंगे, सिलेंगे। देखिए, तो इस तरह से ये हार्ट शेप का आकार का बनेगा। एक बार मैं आपको ये बीच का और बना करके बता दे रही हूँ। 5 कली बनाते हैं तो यहाँ 5 चेन सा बन जाता है, लेकिन उनको एक साथ हमें बनाना होता है। देखिए, मैं आपको पूरा ही सिल करके बता रही हूँ, तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, ये और ये इसके बराबर है। बीच में जो ये 5 चेन बनता है, इसको देखिए, इसमें सब में से इस तरह से देखिए ऐसे निकालते हुए इसको एक बार हमें सिलना है। देखिए, ये 5 को एक बार यहाँ पे सिल देना है। देखिए, इस 5 को यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर देना है। अब फिर इधर का ये इसके बराबर यहाँ पे ऐसे सिल लेना है। तो यहाँ पे सिल लेती हूँ। देखिए, ये हार्ट शेप का प्यारा सा सुंदर सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। मल्टी कलर में जो थोड़ी थोड़ी पट्टी आपके पास बच जाती है, आप उससे ये देखिए मल्टी कलर में इसको बना सकते हो। ये बीच में भी मैंने कैसे किया है वो मैंने आपको बता दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल सेंटर में रखना होता है। यहाँ पे देखिए, ये लाल कलर की पट्टी कली को जोड़ा है और यहाँ पे हरे कलर की कली को जोड़ा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एक कली आपको हरे से शुरू करके बनाना है और एक लाल से बनाना है। अगर एक इधर से शुरू करोगे और दूसरी आपको यहाँ से ऐसे नहीं शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बनाने में। तो देखिए, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हार्ट शेप मल्टी कलर का पायदान ज़रूर पसंद आएगा। इसको आप बना करके ज़रूर देखना। आप इसको बच्चों के लिए बना सकते हो। कमेंट आया था मेरे पास कि बच्चों के लिए बना करके पायदान आप बनाओ। तो ये देखिए, इस तरह का मल्टी कलर का है हार्ट शेप में, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आप इसको बच्चों के लिए बना सकते हो। देखने में कितना प्यारा लग रहा है। आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मैंने आपको इसमें एक एक चीज़ बताया है। थैंक यू।